गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सब लोग। जो जैसे कि हम अवयव कर रहे थे तो इसमें जो अगली एक्सरसाइज थी आपकी 3.4, तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक या व्युत्क्रम अवयव पर आधारित है। देखो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है इन्वर्टेबल या व्युत्क्रमणीय होता क्या है। यहाँ पर समझना, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज आपके पास से कोई एक मैट्रिक है ए। कौन सी मैट्रिक है? ए। ठीक है, जब इस मैट्रिक का इनवर्स का मतलब होता है इसकी पावर -1। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। देखो ये कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझना। जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक है ए, ठीक है, अगर इस मैट्रिक के मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ इंटू कराऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब एक मैट्रिक की हम आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ इंटू कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, यानी यहाँ पर ए है पहले से, इसे अपॉन में ए से ए मत काट देना। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो कितनी हो जाएगी? -1। तो यहाँ पर यहाँ देखो, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है जब किसी मैट्रिक की इंटू उसी मैट्रिक के इनवर्स से कराई जाती है तो कितनी वैल्यू आती है? हमेशा निकल के 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक आपकी बन जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक वो दे देगा, हमें कोई भी एक मैट्रिक दे देगा, कुछ भी एक मैट्रिक उसने दे दी। ठीक है, और वो बोलेगा कि इस मैट्रिक का ए इनवर्स फाइंड करें। अच्छा, ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है? प्रारंभिक रूपांतरण से। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो मैं आपको कराऊंगा उस वाले ऑपरेशन से करना, यानी कि इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना कठिन कंसेप्ट नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाता हूँ वहीं से समझाऊंगा। इसे नोट करो जरा ऐसे पहले। देखिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन द्वारा आपको समझाता हूँ। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो 2/2 की मैट्रिक और 3/3 की मैट्रिक। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या है। देखिए ऑपरेशंस दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, या तो कॉलम टू कॉलम करें या रो टू रो करें। मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, अगर आप कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम टू कॉलम ही करना, अगर आप रो से कर रहे हो तो रो टू रो करना, मिक्स मत करना इनको। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रो टू रो करूँगा। देखो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था जरा बताओ? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखो a बराबर ai। ठीक है, अब यहाँ पर इस a की यहाँ पर वैल्यू रख दो, 1 -1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज है 3.4 का 1 -1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a है, i की वैल्यू 1 0 और 0 1। 2/2 के लिए 1 0 और 0 1 होता है ना, मैंने आपको बताया आइडेंटिटी। अब देखो इसमें ऑपरेशन लगाने हैं। इसमें देखो एक तरीका है करने का, मैं आपको बेसिकली आपके टीचर्स ने, आप बहुत जगह आप ट्यूशन पढ़ते हो, आपको समझाया होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ जिंदगी में याद रखना। हमेशा जो देखो करना क्या होता है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके अंदर करना है, फिर उसके बाद वो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते चलना है। सिंपल सी बात बोलूँ तो हमें इसको आई बनाना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक बनाना है। कब बनेगी? जब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 0। सिंपल बात है ना, तभी तो बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बिल्कुल मूल मंत्र दे देता हूँ, याद रखना। हमेशा यहाँ पर 1 और यहाँ 1 के कभी चक्कर में मत पड़ना। अब बोल रहे हैं कि सर आप कैसी बात बता रहे? जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 1 और इन 1 के चक्कर में मत पड़ना, ये बाद में अपना पाएंगे यार। इनके अलावा जो डायगोनल है ना, आपको डायगोनल ही तो 1 करना है ना, इसके अलावा जो यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसको 0 और इसको 0, यानी कि आप कुछ इस प्रकार से अपने ऑपरेशन अप्लाई करो कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 आ जाए। आई बात समझ में? देखिए करते हैं फिर यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर 1 है, इसको तो मैं छेड़ ही ना, मैं इसको 0 कर देता हूँ। इसको 0 कैसे करूँगा? अगर मैं इस जो आपकी इसको बोलते हैं बच्चों R2, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R1। ठीक है, यानी कि रो 2 है, रो 1 है। हम रो से काम करेंगे, मैं रो से ही करूँगा सारे क्वेश्चन। इस रो में से अगर मैं ये वाली रो घटाऊँ, यानी कहने का मतलब ये है मैं अपना ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से करूँ, R2 जो आपका R2 है ना, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 2R1। अब बोलोगे आपने 2 क्यों लगाया? देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा। अगर मैं 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना? थोड़े लंबी सोचा करो। अब देखो ऊपर वाली में कोई चेंज नहीं है, 2 में चेंज है, तो ऊपर वाली है बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब नीचे वाले में क्या चेंज करना है? देखो यहाँ पर 2 है, अब 2 में से इसको माइनस करना है। देखो यहाँ है ना, R2 में से आप R1 को घटा रहे हो -2 की गुणा करके, तो यहाँ 2 यहाँ लिखा, इसका एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ गया एलिमेंट, देखो 2 - 2 कितना आ जाएगा आपका? 0। ये 0 ही तो हमें चाहिए था बेसिकली, 0 में
मिल गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे, अब यहाँ देखना, इसी प्रकार 3 में से इसको घटाओ, 3, ये है -2 और यहाँ पर क्या है -1, तो यह देखो माइनस माइनस +2 यानी कि 5, तो कितना गया 5। अच्छा, अब ये ऑपरेशन यहीं ख़त्म नहीं करना है, ये ऑपरेशन बेटा इधर भी लगाने होते हैं। ठीक है, ऊपर वाली में तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर वाली ऐसी ही रहेगी। नीचे वाली में देखो 0 में से आप एक, देखो यहाँ पर समझो ना चीज़ों को, ये 0 है, यहाँ 1 है, और बीच में क्या है, देखो ऑपरेशन क्या है, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, परंतु पहले R2 में -2 की गुणा करें, इस वन में -2 की मैंने गुणा कर दी, तो कितना आएगा -2 ही आएगा। अब इसके इसमें गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 0 गया तो 0। ठीक है, अब देखो, अब आपको देखो मैंने बोला ना कि डायगोनल की टेंशन मत लेना, 1 अपना आप हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, इस 5 को हटा दो, इस 5 को हटाने के लिए आप क्या करो, R2 में 5 से डिवाइड कर दो, 5 से क्या कर दो डिवाइड, लेकिन लिखोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मत लिखना कि 5 से भाग करने में पंक्ति 2 में, ऐसे करना है। तो यहाँ देखना ध्यान से, ये आएगा 1 -1, जो 5 से डिवाइड करेंगे 0.55, 5 से 5 गया तो 1। ठीक है, बराबर ए, फिर यहाँ देखना 1 0, इसमें 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो ये आएगा -2/5। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा गलती कर दी थी इससे पीछे, यहाँ पर देखो 1 था, ये 1 ही लिखना था, गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, सही हो गया अब। ठीक है, ऐसी गलतियाँ एग्जाम में बच्चा अक्सर करता है, जैसे अभी हमसे हुई। अब करना क्या है, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। अगर मैं इस रो को इस रो के साथ जोड़ दूँ, 1 के साथ 0 जोड़ेगा तो 1 ही रहेगा, -1 के साथ 1 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। थोड़ा ऐसा दिमाग अप्लाई करना है। R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, R1 के साथ R2 को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 1, -1 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 0, नीचे कोई चेंज नहीं। देखो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक आपको मिल गई। मैंने बोला ना, सिर्फ आप इसके लिए प्रयास कीजिए, अपना आप मिलेगी आपको। फिर 1 के साथ इसको जोड़ेंगे, 1 - 2/5, तो कितना आ जाएगा 3/5। अरे भिन्न है ना, सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा बेटा। अब बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा तो बेटा इसकी इधर गुणा होती है, 5 ये कम 5 में से 2 गया तो 3, ऐसे होता है ना। 3/5, इसको जोड़ोगे तो 1/5। ठीक है, -2/3 और यह आ जाएगा 1/5, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये तो आपकी आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई बेटा, आइडेंटिटी। इसको इधर भेज दो, पहले बट्टे में आएगा, ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स। इस बार तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, अगली बार से नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा इन्वर्स बस। 3/5, 1/5 माइनस का 2/5, 2/5 ये लिखा हो गलती से, फिर 1/5। ठीक है, अब यहाँ देखो, यानी कि आपकी इन्वर्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आपकी आ गई 3/5 और 1/5 और 2/5 माइनस का 1/5, ये माइनस लगा देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपके 3 से 4 नंबर में आता है 2/2 का मैट्रिक। ठीक है, लेकिन 6/6 का जो मैट्रिक है वो ज़्यादा नंबर में आता है। पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, आप लोगों के टीचर्स या आपको ट्यूशन इत्यादि में अन्य यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी तरीके से कराए जाते हैं। तो मेरे पे जितने ऑपरेशन हैं इनको बहुत छोटे से छोटा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके पास 2 वाला, आपको वही करना है। इसे ए बराबर लेफ्ट कर लो। मैंने बोला था ना मैं ज़्यादा चीज़ नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पर लिखोगे इसके 2 1 1 1। ठीक है, यहाँ ए लिखोगे। अभी बताया था ना आपको एक फॉर्मूला, ए बराबर ए आई। बेटा इतना तो खुद कर लो ये इस फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आइडेंटिटीज कितनी है 1 0 0 1। ठीक है, अब यह देखना, मैंने आपको बोला है तरीका कि आप इन्हें 0 करने की कोशिश करो, इसको तो देखो ही मत। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो यहाँ मेरा 0 बन जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि R1 में से अगर R2 को मैं माइनस कर दूँ, अब मुझे कैसे पता चल रहा है, थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि इस एक में से एक घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा यार, इसमें से घटेगा तो 1 आ जाएगा। ऐसा सोचा करो आप भी, तब हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, अब यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0, फिर यहाँ पर 1 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर ए ऐसे ही रहेगा। अब 1 में से 0 गया 1, अब 0 में से -1 गया तो -1, फिर ये क्या आएगा 0 1। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ा सिंपल हो गया ना, बिल्कुल इजीली हो गया। क्या बचा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब देखो, अब क्या करना है, ये वाला इसको 0 कर दो। अरे सिंपल है, इसमें इसको घटाओ, यानी कि रो 2 में से आप क्या करो,
√2 माइनस √1 को माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करोगे तो 1 0, एक में से एक गया तो 0, फिर ये गया तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, बराबर ये। देखो बेटा ध्यान देना, मैं इस वाले में से इस वाले को घटा रहा हूँ, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान देना। बट जब मैं घटाऊंगा यहाँ पर 1 है और माइनस लग जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कहने इसको जरा रफली करके दिखाता हूँ। 1 यहाँ पर माइनस है पहले से ही और इसको घटा रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा ये, ठीक है। देखो ज़रा से एक बार नोट कर लो इसे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करो बेटा, a बराबर मान लो, ठीक है। अपना वही फॉर्मूला a बराबर AI, देखो सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होगी अब तक। इसके बाद देखो अब यहाँ a का मान रखो, a का मान कितना है 2174, ओके। अब यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ a ऐसे ही रहने देना। अब i कितना है बताओ, 1001, क्लियर इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर अब ऑपरेशन लगाना बड़ा सिंपल है। देखो मैंने वो आपको एक कंसेप्ट बताया है, उस कंसेप्ट को लेके चलोगे तो इजीली क्वेश्चन आप लोग कर जाओगे। मैंने आपको बड़ा सिंपली बताया बच्चे कि आप क्या करो, इनको जीरो करने की कोशिश करो, इनको जीरो करने की कोशिश करो। अगर ये नहीं हो रहे तो इनको इंटरचेंज कर लो, ऊपर की रो नीचे ले जा लो, नीचे के ऊपर ले जा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो ठीक है, अब थोड़ा मैं इसमें देखता हूँ। अगर मैं 3 की गुणा करता हूँ, 7 में से 6 कटेगा तो यहाँ पर ये 1 मिलेगा, यहाँ 3, यहाँ तब 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ 1 1 आ रहा है ना, या 2 1 आ रहा है, तो कुछ बात बनेगी नहीं। चलो करके देख लेते हैं एक बार। R2 में से R1 माइनस कर रहा हूँ 3। अब आप मुझे सोचोगे कि मेरे दिमाग में कैसे आया 3। अरे बेटा मेरे दिमाग में ऐसा आया 3, देखो यहाँ पर अगर मैं 4 की गुणा कर देता यहाँ पर सिंपली, तो मेरा ये 0 हो जाता, ठीक है। फिर मुझे इन रो को इंटरचेंज करना पड़ता, वो नीचे की रो ऊपर, ऊपर की रो नीचे, वैसे भी हम कर सकते थे। अब मैंने सोचा 3 है यार, यहाँ से 3 घटाऊंगा, देखो यहाँ 1 है, 4 में से 3 गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ 7 है, 7 में 6 गया तो यहाँ भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये सोचा मैंने। आपके दिमाग में कुछ और ऑपरेशन भी आ सकता है ऐसा लेके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होना, ऊपर वाला ऐसा ही है। 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 1 बराबर a, ऊपर में कोई चेंज नहीं है। 3 की गुणा करेंगे -3 और यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है जी, हो गया क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बड़ा सिंपल है कि आप क्या करो, इसमें से ये वाला पूरा माइनस कर दो, यानी कि जो आपका ये है ना R1 में से R2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इसमें से घटाओगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 1 1 बराबर a, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस प्लस, 1 और 3 4। अब यहाँ पर 1 में से -1 घटाया तो -1, ये आएगा -3 और यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही पुराने वाले ऑपरेशन है यार, इसमें से अब इसको घटा दो। R2 में से R1 को घटाया हमने। देखो जब हम R1 को घटाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, गलती मत करना, ऊपर तो कोई चेंज नहीं होने वाला। अब यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा। यहाँ पर भी तो करना है इधर। फिर यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ -3 है, 4 है, 4 में से -3 घटा, सॉरी -3 में से -4 घटा रहे हैं तो -7 आएगा। यहाँ कितना आएगा -7। अब 1 में से -1 कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 4 -1 ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस 1 को इधर ले जा लो, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। आपको पता है ना कैसे कैसे करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। ये i बन जाएगा, i के साथ किसी की भी इंटू करते हैं वो वही रहता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 -1 -7 और 2, ये लो नोट करो इसे। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर 3x3 की मैट्रिक करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, ठीक है। ये 2x2 का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में 3x3 के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 2 या 3 जो एग्जाम में आए, पहले पूछे जा गए हैं, ये जो पूछे जा सकते हैं वो आपको सब पता ही है। अब देखो इसे सबसे पहले फिर वही अपनी कहानी a बराबर ले लो। क्या ले लो बेटा, a बराबर। आसान है यार, बहुत जरूर से। अगर ये नहीं सीखा तो क्या सीखा जिंदगी में आपने। इस चैप्टर में नंबर स्कोर कर लो, ठीक है।
कम से कम 809 नंबर का आना है सेक्टर से। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल इजी है, आप एक काम करो, इस ए को यहाँ पहले रखो 4 5 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी रखोगे 1 0 0 1, खत्म है। बस क्या करना है, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ या तो यहाँ जीरो कर, सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, ये करना है। अब सोचो थोड़ा सा कि कैसे हो सकता है। देखो कुछ लग रहा है जो 0 हो पा रहा, नहीं हो पा रहा ना, तो एक काम करो, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद शायद कुछ हो जाएगा। यहाँ देखो R1 में से मैंने R2 को माइनस कर दिया, जब R में से मैंने R2 को माइनस किया तो कितना मिला, इसमें से 1 गया तो 1 मिला, 5 में से 1 गया तो 1, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 4 ऐसे रहेगा, जो ऑपरेशन वहाँ लगाया वही ऑपरेशन आइडेंटिटी में लगता है 1, और यहाँ -1 0 1। ये बार बार नहीं बताने वाला मैं क्या हो रहा। देखो 0 में से 1 गया है ना, -1 करोगे तो 1 को घटाओगे तो -1 प्राप्त होगा। अब आपको पता है कि बेटा आपको यहाँ पर 0 करना है, और यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 1 करना है। तो सिंपल दिखता रहा, आँखें खोल के देखोगे तो दिखेगा। अगर मैं 3 की गुणा कर दूंगा इस 3 में, यहाँ 3, अगर मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, फिर इस 3 में से 3 घटाओगे 0 मिल जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। तो यानी सिंपल सी बात है, R2 को रिप्लेस करना, और कैसे रिप्लेस करना, R1 में 3 की गुणा कर देना बस, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, इसमें से इसको घटा, सॉरी ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने देना। अब इसमें से इसको घटाना है, परंतु इसमें 3 की गुणा करनी है पहले, 3 एकम 3। अब 3 में से 3 गया तो कितना मिलेगा, 0। अभी करके बताया था ना आपको, 3 - 3 1, तो कितना आएगा बेटा, 0 ही तो आएगा। सॉल्व करके देखो जरा। फिर यहाँ पर 3 है, 4 में से 3 गया, कितना मिलेगा, 1 बराबर A। सेम काम इसमें से करना, इसको घटाना है, यहाँ पर -3 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर -3 देखो ना, 0 है। अब 0 में से -3 में 1 की गुणा करें घटाना, तो कितना मिलेगा, -3 ही मिलेगा ना। अब माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 और 1 4, सिंपल है। अब इसके बाद अगला ऑपरेशन, अब इसमें से इसको घटा दो, यानी कि सीधी सी बात है कि R1 में से आप माइनस कर दो किसको, R2 को। जब आप इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, फिर 0 1, फिर यहाँ देखना। अब यहाँ देखो, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, अब 1 में से इसको घटाया हमने, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बच्चे 1 रहेगा, ये आ जाएगा आपको प्लस का 3, 1 और 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हो ना कैसे 4 हुआ बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, यहाँ माइनस है -4, तो माइनस का 5 आएगा। यहाँ नीचे वाले में कोई चेंज है, नहीं है कोई नीचे वाले में कोई चेंज। इसको 1 उधर ले जाओ, देखो A इनवर्स बराबर क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना मत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बाकी क्वेश्चन जो है आपके खुद के लिए हैं, बाकी क्वेश्चन खुद से करो। अब मैं 3/3 का मैट्रिक कराने वाला हूँ, इन क्वेश्चनों बाकी खुद से करना आप। अब देखिए आपके सामने एक 3/3 की मैट्रिक है, क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी बार आ चुका है पहले बोर्ड एग्जाम में। और 3/3 की मैट्रिक देखो बेटा ऐसी है, आनी एग्जाम में। हो सकता है नंबर्स चेंज हो जाए, बट आपको क्वेश्चन आना ही आना है 3/3 का, और 6 मार्क्स में आना है, ठीक है। तो अपना वही तरीका जो आपको बताया था, वही तरीका अपना सबसे बेस्ट है कि इसे पहले क्या करो, A के बराबर लेट कर लो, अपना फॉर्मूला लगाओ, A बराबर AI, या A का मान रखो, A का मान कितना बेटा 2 -3 3, इन्हें सही से नोट करना है, 2 2 3 3 -2 2, A ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एक बार इसे देख लो सही से, ठीक है। अपना वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, वही तरीका बेस्ट है कि आप करोगे क्या, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, इसके अलावा सब 0 करना है, सब जगह क्या करना है, 0 कर दो इसके अलावा, ठीक है। तो देखना इसमें आपको कहीं पर 0 हो पा रहा है क्या, जरा एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। यानी कि इनके अलावा 0। अच्छा एक चीज़ और है जो मैं इसमें ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी, बट इसमें हो सकता है मैं ऊपर की रो नीचे, नीचे की रो ऊपर नीचे चेंज करता रहूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस रो को चेंज करूँ, इस वाले रो को, यानी कि कहने का मतलब ये, इस रो को ऊपर लेके जाऊँ, इस रो को नीचे लेके आऊँ, ठीक है। देखो कैसे, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा। यहाँ 3 में से 2 घटा तो 1 मिलेगा, 1 तो मुझे ऊपर चाहिए ना, तो पहले ही चेंज कर लो यार, रो 2 को और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे हम, तो आएगा 3 -2 और 2। एक ऑपरेशन ये भी हो सकता है, आपने नया ऑपरेशन सीख लिया। अब 2 2 बीच वाले में कोई चेंज नहीं है, और सबसे ऊपर की सबसे नीचे 2 -3 और 3,
ठीक है। फिर यहाँ पर ए, ये भी चेंज होगी तो ये आएगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि जो अगर आप वहाँ चेंज करिए तो यहाँ भी, मतलब जो काम आप यहाँ करते हो ना वो काम इसमें होना ही है, ये तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर। अब देखो यहाँ पर, अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ, ऐसे डायरेक्ट घटा दूँ तो यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा। यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा यार घटाने के बाद, यहाँ पर -2 है प्लस कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें से भी घटाऊंगा तब भी कुछ मिलेगा। अब इस वाले को भी देखो, अगर मैं इसमें से घटाऊँ तो यहाँ मेरा 0 हो जाएगा, मेरा काम है पहले 0 करना मैक्सिमम चीज़ों को, और यहाँ पर घटाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब मैं 2 ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान से देना। मैं इस वाली रो में से ये वाली रो घटा रहा हूँ, यानी कहने का मतलब ये R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, -R3 से, और इसके साथ साथ R2 को भी रिप्लेस कर रहा हूँ मैं R3 से ही, यानी कि इसमें से भी ये रो घटा दी और इसमें से भी ये रो घटा दी। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखना इसको, बिल्कुल ध्यान से। जब आपने 3 में से 2 घटाया तो 1 बचेगा, यहाँ -3 है, ध्यान देना। अब यहाँ -2 है, ये -3 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, +3 और -2 तो 1 आएगा प्लस का, इसमें से घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखो, अब 1 का काम खत्म हो गया, अब सेकंड वाला 2 में से 2 गया 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, और 3 में से 3 गया 0। देखो हो गया ना जो हमें चाहिए था। देखो बीच में दोनों 0 होते हैं, दोनों 0 मिल गए हमें। 5 का आपको पता ही, डिवाइड करके कर लेंगे हम उसको 1। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करा बेटा, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ पर अब वो ऑपरेशन यहाँ पर भी करना है, यही तो कठिन काम होता है। अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 घटाओगे तो -1 मिलेगा, ध्यान से देखना। 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही रहेगा। एक मिनट, आजा संजय अंदर आजा। प्रणाम। फ़ोन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी किसी कारण से, अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो, अब R1 में से R3 घटाया, 1 में से -1 गया -1, 0 में से 0 गया, 1 में से 0 गया तो 1। अब R2 को घटाना है, ऐसे देखो। अब यहाँ पर 0 में से आप 1 को घटाओगे तो आपको मिलेगा -1, ध्यान से देखना ना। देखो 0 में से इसको घटा रहे हैं, अब 1 में से 0 घटा रहे हैं तो यहाँ 1 ही मिलेगा। 0 में से 0 गया 0, लास्ट वाली उसमें कोई चेंज नहीं है तो लास्ट वाली ऐसी ही है, ठीक है। ध्यान से देख लो, आप देख लिया। अब देखो अगला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। अगले ऑपरेशन में आपको एक एडवाइस करूंगा, आप इसे 0 कर लो। जब आप इसे 0 कर लोगे तो आप इसकी मदद से यहाँ पर 0 ला सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पर हम 0 बाद में देखेंगे, फिलहाल आप इसको कर लो। अब यहाँ पर जब आपका R कौन सी है बेटा, ये R2 में आप 5 से डिवाइड दे दो बस, ठीक है। जब आप डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 1 -1, ठीक है। यहाँ पर लगाया, अच्छा लगेगा। फिर 0, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड दिया तो 1 हो जाएगा, 0/5 0 ही रहेगा। फिर 2 -3 और 3, और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ, देख रहे हो ना, कोई चेंज नहीं है ज़्यादा। फिर बराबर A, फिर यहाँ पर क्या है -1 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ देखो, अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो -1/5, ठीक है, ये आएगा बच्चों 1/5। फिर यहाँ पर आएगा 0, अब यहाँ पर आएगा 1 0 0। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो आया बिल्कुल समझ में, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। नोट करो जरा ऐसे। अब देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या ऑपरेशन लगाए सोचो। देखो यहाँ पर ये 1, आप इसमें से देखो रो 1 को इसमें से घटा सकते हो रो 2 में से। जब घटाओगे तो यहाँ आपको 0 मिल जाएगा, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, या इसमें 3 की गुणा करके साथ जोड़ सकते हो तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा। यानी कि दो ऑपरेशन एक साथ करने वाला हूँ मैं। देखना, पहले तो R1 को रिप्लेस करूँगा, R1 में से मैं R2 को घटा रहा हूँ। दूसरा R3 को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ प्लस करके 3 की इंटू करा के, सॉरी यहाँ देखो ये -3 है। अगर मैं यहाँ पर इस 1 का 3 बना दूँ, समझ रहे हो ना, 1 का 3 बना दूँ तो -3 के साथ जब 3 जोड़ूंगा तो प्लस, देखो -3 और +3 क्या हो जाएगा बेटा,
जीरो हो जाएगा ना, तो उसी कंसेप्ट पर कार्य कर रहा हूँ। तो देखना है यहाँ पर, अब इसमें से घटा रहे हैं हम, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, एक में से जीरो गया एक में से एक गया जीरो। अब यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, नीचे तो जीरो है कि कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इस वाली रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही रहना, तो जिसमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 0 1 0 आपको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसमें से R3 में से इसको घटाना है 3 की इंटू करा के, सॉरी जोड़ना है 3 की इंटू करा के। अब 0 के साथ 3 की इंटू कराओ तो 0 ही रहेगा, तो 2 ही आएगा यहाँ पर। ये -3 है, ये यहाँ पर 3 होगा, -3 + 3 तो कितना गया बेटा 0। अब यहाँ पर इंटू कराएंगे तो यहाँ पर 0 है, अब देखो ना यहाँ पर 3 फिर +3 × 0 तो कितना आ जाएगा बेटा 3, कितना आ गया आपका 3 आ जाएगा। ये हो गया क्लियर इतना। अब इधर तो देखो आसान रहता है, अब इधर ऑपरेशन करना थोड़ा कठिन रहता है, क्यों? क्योंकि इधर अपॉन वाली वैल्यू जो रहती है ना बड़ा परेशान करती है। अब यहाँ देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर -1 है, प्लस का 1/5 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा -5 + 1/5, तो कितना प्राप्त होगा -4/5, ठीक है, -4/5। ये 0 है, घटा रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, -1/5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर -1/5 1/5 0, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1 0 0, ओ सॉरी नीचे वाले में तो चेंज होगा, देखो ये गलती हो जाती है कभी कभी। अब क्या करना है, R3 में R2 को जोड़ना है, बट 3 की इंटू करा के, 3 की इंटू करा के। देखो यहाँ पर अब R3 यहाँ पर 1 है, अब 3 के साथ इंटू करा दो, जरा ओरली कराओ, देखो कैसे, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। यहाँ पर कितना है बेटा 1, 3 की इंटू कराओ इसके साथ, ये ठीक है। अब यहाँ पर लेके जाओ इसे, यह आएगा 5 - 3/5, कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा बेटा 2/5, ठीक है ना, कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। अब फिर 3 की जब इंटू कराओगे और जोड़ रहे हैं तो 3/5 ऐसे ही हो जाएगा, तो और यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही है क्योंकि, ठीक है। अब देखो जरा से ध्यान से, उसके बाद बताओ अगला ऑपरेशन क्या करना है इसमें। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर। उसके बाद आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा तो सिंपल मैं आपको बात बता देता हूँ, ये 0 करना है और ये 0 करना है, बड़ा आसान है। इस वाले में से इसको घटाओ, कहने का मतलब जो है R3 को रिप्लेस करेंगे हम, R यानी क्यों घटा रहे हैं बेटा, यहाँ 2 की गुणा कर देंगे ना तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमें। 2 की गुणा करके R1 को घटा रहे हैं, घटाएं। अब यहाँ पर ऊपर में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। यह आएगा बच्चों 0 1 0। जब इसमें से इसको घटाएंगे, किसमें से, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 की इंटू कर घटा रहे हैं तो 0, ये तो 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -1 - 2 प्लस का 2 आ जाएगा, 2 और 3 5 आ गया, क्या गया बेटा 5। अब यहाँ पर देखो, ये है इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब नीचे वाले में भी कोई चेंज नहीं है, बट इसमें से इसको घटाना है अब, और वो भी 2 की इंटू करा के, ध्यान देना 2 की इंटू करा के, देखो 2/5, फिर यहाँ पर 2 की इंटू कराएंगे इसमें तो प्लस 4 दूनी 8/5, तो कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम कितना गया आपका 5, और यहाँ पर आएगा 10, तो कितना आएगा 2, कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाना है 3/5, और यहाँ पर -1 है -2 है, तो प्लस का 2/5, तो कितना आ जाएगा बेटा 5/5, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया बेटा आपका 1, फिर यहाँ पर -2, बड़ा सिंपल सा आ गया। क्लियर है आपको इतना, ध्यान से देखो एक बार। इसको साफ कर देते हैं इधर से, ये भी जो रफ काम करा है इसको सबको साफ कर दो, क्लीन कर दो, क्योंकि दोबारा करना पड़ सकता है। और अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर 5 है, इसमें 5 से डिवाइड कर दो, वही ना R3 में हम करेंगे 5 से डिवाइड। जब आपने 5 से इसमें डिवाइड किए हैं बेटा, यहाँ देखना, ये आपका हो जाएगा 1 0 -1, इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 0 1, ठीक है, ये आएगा आपका माइनस का 4/5, माइनस का 1/5 1, ठीक है।
माइनस का 1/5, 1/5 0। अब 5 से 7 डिवाइड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, अब एक ऑपरेशन बचा है, क्वेश्चन खत्म। इसके साथ इसको जोड़ दो, आइडेंटिटी बन गई बस। अरे बेटा देखो ना, -1 है या +1 है, जब इसके साथ ये जुड़ेगा तो आइडेंटिटी बन नहीं जाएगी आपकी। देखो कैसे यहाँ पर ऑपरेशन लिखेंगे, R1 के साथ हम R2 को जोड़ रहे हैं, सॉरी R3 को जोड़ रहे हैं, इस साथ इसको जोड़ेंगे। देखो अब जोड़ो, 1 के साथ 0 जुड़ेगा 1 ही रहेगा, 0 के साथ 0 जुड़ेगा 0 ही रहेगा, फिर -1 के साथ 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। नीचे कोई चेंज नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, जहाँ कोई चेंज नहीं है, ये हो गई आइडेंटिटी बन गई देखो आपकी ए। अब यहाँ पर इसमें देखो, इसमें बड़े चेंज होंगे और ये ध्यान से भी देखना है। अब हमने जोड़ा है -4 + 2, अब -4 + 2 कितना गया, माइनस का 2/5। अरे बेटा इनको सिंपली जोड़ोगे तो यही आएगा ना। देखो एलसीएम सेम है 5, 4 में से 2 घटा गया, आप करके देख लेना चाहे तो। अब ये दोनों सेम है, ये प्लस का है माइनस का, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, खत्म कहानी। अब 1 के साथ इसको जोड़ो, देखो 1 - 2/5, इधर इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/5, 1/5 0, 2/5 और 1/5 और माइनस का 2/5। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस ए को, ये जो ए है इसको इधर ले जा लेते हैं, इनवर्स में लिख लेते हैं बस डायरेक्ट। आपको पता ही है यहाँ आई करते हैं, इसको सब पता है आपको, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब जान गए तुम। अब माइनस का 2/5 0, 3/5 माइनस का 1/5, 1/5 0, फिर 2/5, फिर 1/5, फिर माइनस का 2/5। ठीक है जी, नोट कर लो इसे एक बार, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो नोट कर लो। हो गया ऑपरेशन। देखो हमने कितने ऑपरेशन लगाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ऑपरेशन में खत्म। इससे छोटा ऑपरेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाले। पूरे यूट्यूब छान लेना, पूरे सारे सॉल्यूशन छान लेने चाहिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। वही सबसे पहले क्या करो, इसको a बराबर ले लो। क्या ले लो बेटा, a बराबर। जब आपने a बराबर लिया तो उसको यहाँ पर रखोगे 1 3 -2, फिर -3 0 -5 2 5 0, और यहाँ पर a आइडेंटिटी मैट्रिक 3/3 की लेनी होती है, 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान से देखो, इसको आइडेंटिटी बनाना है, ध्यान से देख लो आप एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, बाकी इसके अलावा सारा 0। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, देखो बेटा यहाँ पर तो 0 पहले से, यहाँ पर 0 पहले से ही है, यहाँ पर तो बट कुछ नंबर होना चाहिए ना। तो देखो अब क्या ऑपरेशन लगाना है, सोचो खुद से, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए वो ऑपरेशन क्या है। इन रो को आप आपस में इंटरचेंज कर लो, ये यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ चल जाएगा। देखो कैसे, कहने का मतलब ये है, जो R2 है उसको इंटरचेंज कर लो के साथ R3 के साथ, क्या चेंज होगा, ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी ऊपर लिखोगे 2 5 0, देखो आ गया ना, यहाँ पर नंबर चाहिए होता, डायगोनल में मिल गया, -3 0 -5। अब यहाँ पर ही वही काम होगा, ऊपर कोई चेंज नहीं है, ये आ जाएगा 0 0 1 0 1 0। क्लियर इतना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसानी से हो जानी है। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑपरेशन आप लगा सकते हो, किसको आप 0 कर सकते हो, ये चीज़ सिर्फ इसमें देखने वाली है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है या 5 है, 0 है, या -3 -5। अब थोड़ा सोचो कि किसको क्या जोड़ूं और किस में क्या घटाऊं कि मेरे पास 0 मिल जाए। देखो मेरे दिमाग में तो क्लिक कर रहा है कुछ ना कुछ आइडिया, आपके दिमाग में भी क्लिक करना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पर 3 है और किसी तरह से इसमें 3 की गुणा कर दो तो यहाँ मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर करूँगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये दोनों जगह 0 मिलने पे मुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अभी देखना, देखो यहाँ पर तो मेरा 0 भर जाएगा, यहाँ पर मेरा 0 बन जाएगा, मैं मानता हूँ, बट जब दोनों जगह 0 हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर एक 1 आपका खाली हो जाएगा, जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। करते हैं इस ऑपरेशन को। यहाँ पर देखो अब R2 है, इस 0 करना है,
R2 में क्या करो, R1 में 2 की इंटू करो, घटाओ, ठीक है। अच्छा एक ऑपरेशन और लगाना था, इसको कहाँ लिखूँ, एक ऑपरेशन करना है R3 को लेके। अब R3 में भी ये करना है, प्लस करना है 3 की गुणा करके R1 में। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, ठीक है। फिर इसमें से ये वाला घटाना है, यानी कि 2 की गुणा करनी है। यहाँ 2 है, 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर 5 है, 2 की गुणा करेंगे 5, देखो 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। अब 5 में से 6 घटाओ तो कितना मिलेगा, माइनस का 1। देखो हमें 1 चाहिए होता, 1 हमारा मिल गया इजीली। क्लियर है बात समझ में, क्लियर है। अब यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, सॉरी इसमें इसको जोड़ रहे हैं, 3 की गुणा करेंगे, 3 क्या गुणा करेंगे, -3 + 3, तो ये हो गया 0। ये इसकी बात कर रहा था, देखो मुझे 0 मिल गए दो एक साथ में, ये बहुत फ़ायदा देंगे, अभी देखना आगे चल के, ठीक है जी। फिर आगे देखो, यहाँ पर आगे देखना, आप क्या कर रहे हैं, हम R3 में और R1 के साथ 3 ही गुणा करके जोड़ रहे हैं, 0 है, 3 3 9, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा आपका। यहाँ -5 है, 3 की गुणा करेंगे, देखो यहाँ आ जाएगा 6, कितना आ रहा है, अरे यहाँ गुणा करके देखो ना इसकी, जब यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ -6 -5 तो कितना हो जाएगा बेटा, -11 मिल गया आपको। अब देखो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा इस क्वेश्चन में। आप यहाँ आराम से 0 बना सकते हो, कैसे, इसमें 9 की गुणा कर लेना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ऑपरेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ऑपरेशन वहाँ लगाया वही ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है। अब देखो ऊपर वाले में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इसलिए इसकी तो बात ही मत करो। अब R2 में हम 2 की -2 गुणा कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, -2, 0 में 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ 3 है, यह जगह 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 में से 0 घटाया 0, जोड़ा घटाओ कुछ भी करो, और यहाँ पर 0, ठीक है। एक बार देखो जरा से ध्यान से, बिल्कुल अगला ऑपरेशन देखो बच्चे, इसमें कौन सा लग सकता है, ये ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देख लो, अगर मैं यहाँ पर 9 की गुणा कर दूँ, फिर इस 9 को 9 के साथ जोड़ दूँ तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही मेरा बहुत सारा काम हल होने वाला, तो मैं ये ऑपरेशन करने वाला है। इसमें ऑपरेशन देखना बेटा, इसमें R3 को रिप्लेस करूँगा मैं, R3 + 9 इंटू, यहाँ माइनस का है तो प्लस कर रहा हूँ, इसे ध्यान देना, 2। देखो जो ऊपर वाली रो है इसमें कोई चेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर नीचे वाली रो 0 -1 4, अब यहाँ पर देगा, अब यहाँ पर इसके साथ ये जुड़ेगा तो बेटा 0 आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान से देखना, 9 चौक 36, 36 में से 11 गया तो कितना बचा, 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 बराबर, ये काम इधर करना है, ठीक है जी, ये काम आपको इधर करना है। यहाँ ध्यान से देखना, ऊपर वाले में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं ऊपर में। फिर यहाँ पर क्या है, -2 0 1, अब यहाँ पर क्या चेंज है, 9 की गुणा होगी ना, यहाँ की गुणा करेंगे 9 की, तो ये हो जाएगा 18, 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -15। फिर यहाँ पर 9 की 0 में 1 ही रहेगा ये तो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर दोबारा ध्यान से देखना, अब 9 के इंटू से 7 होगी तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये आ गया समझ में। इसके बाद आप देखना, मैं एक छोटा सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसको 1 बना रहा हूँ। ये 1 पता कैसे बनेगा, ये रो कौन सी है, सेकंड रो है, सेकंड रो में आप 25 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो बेटा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से, सॉरी सेकंड बोल रहा, थर्ड रो में। जब 25 से आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 3 -2 0 -1 4 0 0 1 बराबर a। जब यहाँ पर देखो 1 0 0 -2 0 1, जब 25 से डिवाइड करेंगे 15 में तो ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 3/5। डिवाइड करके खुद देख लेना बेटा, बच्चों वाली चीज़ है, इतना तो आना चाहिए एटलीस्ट 12th क्लास में। 1/25 9/25, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ऑपरेशन मुझे करना है और मेरा क्वेश्चन हो गया। देखो ये वाली रो तो हमें मिल गई, इस रो में यहाँ ना कोई चेंज होगा ना यहाँ कोई चेंज होगा। इसको मैं 0 कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसमें 4 की गुणा अगर घटा, अगर इस 4 में से 4 घट जाए, देखो अब इसमें से यहाँ पर तो 0 कोई फर्क नहीं। आप समझ रहे हैं मतलब कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर 0 है ना, जब मैं 4 की इस रो में गुणा करूँगा 0 की 0 के साथ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन है अब R2 के लिए हम करेंगे R2 -4 R3, तो देखना ये आ जाएगा बच्चों आपका 1
3 माइनस 2, ठीक है जी। ये रहेगा 0 माइनस 1 4। अब देखो इसमें से, अब 0 में से हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम R2 को 4 की गुना कर रहे हैं, 0 में से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 0 है तो ये भी -1 रहने वाला, कोई फर्क नहीं इसमें पड़ने वाला है, ठीक है, नीचे तो सेम ही रहेगा। अब देखो इस 4 में से मैं 4 की गुना यहाँ करके घटा रहा हूँ। अब बोलोगे कि सर आपने पहले क्यों लिख दिया, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है वो। अब 4 की गुना साथ करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस, अब यहाँ पर इसके साथ इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 0। मेरे पास तो बोर्ड है ना, मिटा के तुरंत कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर बराबर A, जो ऑपरेशन वहाँ करा वही ऑपरेशन यहाँ पर करना है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा लंबे जाते हैं ऑपरेशन, 1 0 0। अब यहाँ -2 है, माइनस का 3/5 है, रफ में कर लेता है, -2 माइनस का 3/5 और माइनस का 4। हल करोगे तो -2 प्लस आ जाएगा, प्लस का 4 दिया 12/5, ये आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 12/5, तो कितना आ जाएगा बेटा 2/5। तो कितना आ गया बेटा आपका 2/5 आ गया यहाँ पर, तो क्लियर है। इसमें देखो 4 दिया 12, कोई इतनी लंबी चीज़ नहीं गई है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 4 की गुणा कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे 4/25। इसमें थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 0 था ना, 0 साथ जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर 9 25 माइनस का 4, इसे जब सॉल्व करोगे तो 1 9 चौक 36, 36/25 ये जाएगा इधर। अब ये आ जाएगा बेटा आपका 25 माइनस 36/25। 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 11/25। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोग पहले करके खुद से देखें ना, मतलब ऐसे बिल्कुल ओरली करने में गलतियाँ हो सकती हैं। माइनस का 3/5 1/25 9/25, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा साफ करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास इतनी। ठीक है, अब देखो पहले तो इसका चिन्ह चेंज कर दो। कौन सी रो है, सेकंड में चिन्ह चेंज कर रहे हैं इसका। अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस कर दो 1 3 माइनस 2 0 1 0 0 0 1। देखो नीचे की रो हमें मिल गई है, ऊपर की रो हमें बनानी है 1 0 0। ऊपर तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, एक साथ ही ऑपरेशन होने हैं। माइनस का 2/5, फिर ये प्लस का हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर ये भी प्लस का हो जाएगा 11/25। नीचे में कोई चेंज नहीं है, 3/5, फिर 1/25 है बेटा, फिर 9/25, ठीक है। ये कोई ऑपरेशन काउंट नहीं है, ये क्या ऑपरेशन काउंट करोगे, -1 से इसमें गुणा कर दिया, चिन्ह बदल दिया, ठीक है। ये कोई ऑपरेशन था हमारा, अब ये ऑपरेशन था हमारा मेन। देखो अब ऑपरेशन क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पर मुझे 0 करना है। अब मैं क्या करूँगा कि इस 3 के लिए मैं इसमें पूरे में 3 से गुणा कर दूँगा, इसे घटा दूँगा। इस 2 के लिए उस पूरे में 2 से गुणा कर दूँगा, जोड़ दूँ। यहाँ माइनस है ना तब जोड़ते हैं, अगर यहाँ प्लस होता है तब तो मैं घटा देता हूँ। यहाँ देखो हमने चेंज कर दिया ना, अब सिंबल चेंज हो गया। देखो इसमें अब 2 ऑपरेशन करने हैं सिर्फ। पहला ऑपरेशन यहाँ पर इसके लिए कर लो, पहले 3 हटाने के लिए कर लेते हैं। 3 हटाने के लिए जो हमारा पहला ऑपरेशन होगा वो R1 में ही होगा। R1 में से 3 के सामने देखो 1 है, कौन सी रो में, सेकंड रो में, तो 3 की गुणा कर दो और रो सेकंड को हटा दो। यह जगह 1 3 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, -2 ऐसे ही रहेगा, परंतु भी 0 1 0 0 0 1। इसके बाद देखना है यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, परंतु 3 की गुणा भी करनी है। इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। -3 प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और बटे 5। यहाँ पर गुणा करोगे तो आ जाएगा 5 + 6/5, यानी कि आपका जाएगा 11/5। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा, ठीक है। अब यहाँ तो 0 ही है, 3 की गुणा कर दो, इसमें 4 तिया 12, माइनस का 12/25 आ जाएगा, माइनस का 33/25 आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ। अब ये रो तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज हमारा होने वाला नहीं है, ठीक है जी। इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला, 1/25 और 9/25, ये तो हमें फाइनल मिल चुके हैं दोनों। तो अब चेंज होना है इसमें। अच्छा अब ये अब फाइनल ऑपरेशन लगा देते हैं इसमें, क्वेश्चन को करते हैं ख़त्म। देखो यहाँ पर अब ये 2 है ना, इस 2 को हटा देते हैं, कैसे, ये देखो R1 है। अब R1 में हम R3 को जोड़ दो तुम,
बट 2 की इंटू करके। देखो इधर तो हो जाएगा आपका मामला यहीं पर ख़त्म। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अरे ऐसे नहीं, देखो यार 2 को जोड़ेंगे तो -2 और 2 हो जाए ख़त्म। इधर थोड़ा ध्यान से देखना, इधर ही है मेन बस। अब इसमें से घटाना है, परंतु 2 की इंटू करेंगे। यहाँ पर देखो 2 की इंटू करोगे तो 6। अब 6 इसको चलो यहाँ करके दिखा दो, 11/5। फिर यहाँ पर इंटू करोगे तो -6/5। सॉल्व करोगे तो 5/5 यानी कि कितना आएगा आपका 1 आएगा। फिर यहाँ पर इंटू कराओगे 2 की तो आ जाएगा बच्चों 2/25 -12/25। इसको सॉल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर, यह आ जाएगा बच्चों आपका 10/25। तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 2/5, ये आएगा 2/5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, फिर यहाँ पर इंटू कराएंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 18/25 -25। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 25 और 33 में से 18 गया तो कितना बचेगा 15। तो ये आ जाएगा माइनस का 15/5, ठीक है। ये आएगा माइनस का 2/5, फिर 4/5, फिर आएगा 11/25 और यहाँ पर आएगा माइनस का 3/5। यह आ जाएगा 1/25 और 9/25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर चेक कर लेना, आंसर आपका यही होगा। मैं आंसर चेक नहीं करता, मेरी आदत है, वैसे ये गंदी आदत है, आंसर हमेशा चेक करनी चाहिए। कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई ना हमसे। यहाँ पर एक गलती देखो हमसे हुई है, -12 में से 2 घटाया तो -10 बचेगा, तो ये माइनस में आनी चाहिए वैल्यू, आ गई माइनस में, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इसको इधर लेके जाएंगे तो a इनवर्स का जो आपका वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखना ध्यान से। ये आएगी 1 माइनस का 2/5, 3/5, फिर माइनस का 2/5, 4/25 और यहाँ पर आएगा 11/25, फिर माइनस का 3/5 और 1/25, 9/25, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक जो आपका चैप्टर था अवयव मेरे ओर से तो हो गया ख़त्म। बाकी कल सारणिक शुरू करूँगा मैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, ठीक है, बाय।